ये तो मैम रही देश दुनिया की बात। आप ये बताइए मैम कि राशि के अनुसार लोग कैसे देखें नए साल को, नया साल उनके लिए कैसा रहेगा? तो आप प्लीज़ मेष राशि से बताइए कैसा रहेगा उनका नया साल। जी जी, ठीक है। ये हमारे लिए जो राशियों के लिए है 2025 का वर्ष सभी के लिए आनंदमय रहे, हम तो यही चाहेंगे। बाकी अगर बात करें कुछ राशियों की, तो अगर मेष राशि के लिए देखा जाए तो अब इनके लिए साढ़े सती का आरंभ है शनिदेव का, तो शनिदेव को प्रसन्न शुरू कर दीजिए करना, ठीक है ना। तो आपके पास विदेश के मौके अच्छे हैं, ठीक है। इस वर्ष आपके लिए बाहर से संबंध बढ़िया रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको शत्रुओं से विजय मिलेगी, आप उन्हें पराजित करने में सक्षम होंगे। यहाँ आपको बस इस वक्त ध्यान देना है कि मानसिक स्थिति पे असर होगा, ठीक है। मेंटली आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है मेष वालों को, ठीक है। और लव लाइफ में आपके लिए ये समय रहेगा थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि अभी पीछे भी ना क्या रहा कि शनि बहुत इफेक्ट दे रहे थे और जुपिटर का ट्रांजिट भी आपको इतना नहीं दे पाया। लेकिन 2025 का टाइम आपके रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया रहेगा, आपको नए संबंधों की शुरुआत करने को मिलेगी और साथ में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकता है, ठीक है। मैम अब आप बताइए वृषभ राशि का कैसा रहेगा साल 2025? साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। खर्चे होंगे, वो नहीं है कि खर्चे नहीं होंगे, लेकिन हाँ अब ये रहेगा कि ये बेहतर तरीके से खर्चों को निपटा सकते हैं, मस्त मोला की तरह बर्बाद नहीं करेंगे। अब ये बेहतर तरीके से निर्णय लेकर सही जगह पे सही पैसा लगा सकेंगे, ये चीज़ इनको मिल पाएगी। और अगर इनको बात की जाए घर से मिलने वाले धन की या सपोर्ट की, तो हाँ वहाँ थोड़ा सा कमजोर स्थिति बनेगी, लेकिन ये अपने बल पे अपनी क्षमताओं से ये अच्छा धन कमा सकते हैं, ये बाहर से धन अर्जित कर सकते हैं। कोई इनका मित्र इनको सहयोग कर सकता है इनकम के सोर्सेस बढ़ाने में, तो इनको यहाँ इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। करियर में इनको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, करियर में इनके लिए प्रगति का टाइम है, मेहनत बहुत करने वाले हैं अभी परिश्रम से अपने लिए पद प्राप्ति करेंगे, इनका ये रहेगा। राहु इनके 10वें में होंगे, कर्म क्षेत्र में होंगे, तो थोड़ी सी इनको ध्यान देनी है चीज़ों की कि भ्रम में ना आए, मतलब किसी ने कह दिया उस पे ना चलें, अपनी विचारधारा को मजबूती से पकड़े रखो और सही रास्ते पे चलते रहो, फिर इनको करियर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सोशली अपना सर्कल बहुत अच्छा बना लेंगे ये, ठीक है। लोगों से संपर्क साधने में बढ़िया रहने वाले हैं इस बार ये, ठीक है। सामाजिक स्थिति में अपना संपर्क बनाएंगे तो इनके कार्य भी अपने आप बनेंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नए सौदे मिलेंगे, मुनाफे का दौर आएगा और ये आएगा मार्च के बाद की बात का है, तो उस वक्त अच्छा इनको प्रॉफिट मिलेगा अपने काम में, ठीक है। करियर में भी वही कि इनके प्रगति का समय है। और अगर रिश्ते की बात की जाए और तो थोड़ा सा ध्यान देना है इनको, और जल्दबाजी से फैसले नहीं लिखने, ठीक है। थोड़ा अपना जो वृष राशि क्या होती है, एक टफ राशि है, मतलब कि सबसे धैर्यवान राशि है लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है, ठीक है। तो अपनी जिद पे नहीं आना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बस जिद नहीं करेंगे बढ़िया है। ये लव लाइफ की बता रहे हो आप? ये लव लाइफ में भी है, ये इनके करियर में भी है, ये इनके अपने फैमिली लाइफ में भी है। ये बात हर जगह लागू होगी इनके लिए, कोई एक चीज में नहीं है, इनके लिए हर जगह। अगर ये इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे ना, क्योंकि देखो अभी राहु आएंगे इनके 4th में, सॉरी राहु इनके 10th में है, केतु इनके 4th में आ जाएंगे। फिर वहां क्या होगा, डिटैचमेंट आ जाएगा, अपनी जिद से शायद ये अलग होना चाहें, नहीं देना चाहे साथ, या घर की तरफ से ही सपोर्ट कम मिल पाए, तो वो चीज इफेक्ट करेगी। तो अभी क्या करना है कि जिद छोड़ के सुननी है, समझनी है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो प्रेम संबंधों के लिए भी स्थिति ऐसी ही है, ठीक है। अपने विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो और रिश्ता काफी अच्छा रहेगा, मजबूत मिलेगा। जो पार्टनर होगा वो बहुत सपोर्ट करेगा आपका, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, ठीक है। होगा कुछ, अगर अलगाव हुए भी हैं, अभी कुछ परेशानियां रही भी होंगी, तो वो 2025 जो आएगा वो एक ऐसे साथी को देगा जो आपकी दुविधाओं को तो दूर करेगा ही, आपके लिए प्रगति का मार्ग भी बनाएगा,
वो चीज कही जाएगी। एक ऐसा पार्टनर आपको अब 2025 में मिलेगा। और जो आप अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो पार्टनर है वही पार्टनर आपके लिए देखिए कैसे आपकी कायाकल्प करता है। तो अपने पार्टनर के साथ रहे, अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाओ, जिद मत करो और सोच समझ के काम करो, तो रिश्ते बहुत प्यारे बनाएंगे आप। रिश्तों से बहुत प्रेम मिलेगा आपको। मैम हेल्थ और वेल्थ की क्या स्थिति रहेगी वृषभ राशि के लिए? हेल्थ की स्थिति की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखना है। थोड़ा मोटापा गेन कर सकते हो, ठीक है ना, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। और जो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो किसी को, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है आपको, ब्लड प्रेशर का। बाकी हेल्थ वाइज ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है जो परेशान करे आपको, ठीक है। वो अब एक है ना कि अभी जब गुरु भी बदल जाएंगे इनके ना, गुरु भी इनके चेंज होंगे, तब ध्यान देना। इनको फूडी हो जाएंगे ये, खाने को लेके काफी अलग अलग इनका वो रहेगा, तब इनका मोटापा गेन हो सकता है ना। तब इनको मुंह से रिलेटेड चीजें जो विकार होते हैं वो तंग कर सकते हैं। तो वहाँ इनको थोड़ा खान पान पे अपना ध्यान रखना है। सात्विक भोजन बढ़िया रहेगा इनका। फिर ये अब और एक अच्छी बात है कि वाणी इनकी प्रभावशाली हो जाएगी। अगर ये अपना इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल करेंगे ना, तो वक्ता बहुत अच्छे बनेंगे और भीड़ इनके पीछे चल सकती है। 2025 में तो ऐसी स्थिति होगी इनकी, इनके बोलने से लोग समझेंगे, तो वो चीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है। और मैम धन, आर्थिक स्थिति में भी बढ़िया रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। अपना समझदारी से फैसले लीजिए। धन की वृद्धि का भी समय है। कुटुंब से, परिवार की तरफ से सहयोग भी मिल जाएगा, जो ज्वाइंट फैमिली की टाइप में। हाँ, सिंगल फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत होगी कि ना मिल पाए, जैसे मैंने पहले कहा कि केतु वहाँ पे है तो वो उतना सपोर्ट ना, लेकिन जो मिले जुले परिवार हैं वहाँ की तरफ से कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको आर्थिक रूप से मिल ही जाएगा किसी ना किसी रूप में। और जो LIC का सोच रहे हो, कर सकते हो। ये 2025 में टाइम अच्छा है आपके लिए। इसमें मतलब ऐसे रिटर्न जो लंबे लॉन्ग टर्म रिटर्न होते हैं ना, वो अब करने बेहतर हैं आपके लिए। मिथुन राशि की अगर बात करें तो 2025 का साल मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा खास, क्योंकि इनके लिए शनि का इफेक्ट और इनके लिए राहु केतु और मंगल का प्रभाव जो मध्य तक अभी देगा अपना असर। उस मायने में आप अपना जो भी काम अभी शुरुआत करने का सोच रहे हो, उसमें आपको अचानक से पहले तो धीमा दिखेगा, लगेगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये तुरंत आपको रिजल्ट दे जाएगा। तो इसलिए ये खास स्थिति बनेगी आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। तो बिल्कुल निराश ना होएं। अब समय आया है जो आपको देगा बेहतरीन लाभ के मौके। फायदा ही फायदा है इस साल आपके लिए। हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने भाई बहनों का थोड़ा ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनके साथ अच्छा वो मतलब रिलेशनशिप में भी थोड़ा उनके साथ दिक्कत हो सकती है। बाकी उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि वाहन से रिलेटेड चीजें थोड़ा दिक्कत दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं। रास्ते में वाहन खराब हो जाए तब आपको मेंटली प्रेशर हो जाएगा कि अब क्या करूं, तो इस चीज की थोड़ी होगी। बाकी आर्थिक रूप से अच्छा है और हेल्थ वाइज नॉर्मल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और करियर वाइज आपको मौके मिलेंगे बढ़िया, अचानक से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मिड के बाद, साल के मध्य के बाद की स्थिति आपको अच्छी प्रोग्रेस भी लेके आएगी। और इस समय आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपके काम की सराहना भी करेंगे। और लव लाइफ भी इनकी सामान्य, रिलेशनशिप में हाँ, रिलेशनशिप ठीक रहेगा इनका, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीच में एक बार जब ये मार्च का टाइम आएगा, मार्च के मिड के बाद का, मध्य मार्च के बाद से लेके अप्रैल मध्य, इस समय थोड़ा मनमुटाव हो सकते हैं रिश्ते में, बातें सही से ना हो पाए, कुछ ना कुछ दिक्कत रहे। लेकिन जैसे ये समय गुजरेगा फिर से आपके रिलेशनशिप स्मूथ रहेंगे और एक पटरी पे चलने वाली जो स्थिति होती है ना वो बनेगी। और फिर मई जून के बाद जो लोग सिंगल हैं उन्हें एक अच्छा पार्टनर भी मिलेगा। कर्क राशि मैम, कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो देखिए कुछ राशियां ऐसी रही जो 2024 में काफी कुछ झेला है जिन्होंने, ठीक है, उसमें ये कर्क भी है।
ठीक है। इन्होंने भी बहुत सी चीजों को, अचानक होने वाली घटनाओं को देखा, ठीक है। आर्थिक स्थिति अच्छा भी मिला है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन हाँ मानसिक रूप से और दाम्पत्य या लव लाइफ में या सामाजिक क्षेत्र में चीजें बहुत परेशानी देती रही, क्योंकि शनि का गोचर था ऐसा, और राहु केतु का ट्रांजिट जो था, और ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी इनके लिए वक्री बन रहे, अच्छे से इनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था गुरु को। लेकिन अब आशा है और ये अच्छी उम्मीद बनी है 2025 में कर्क राशि वालों के लिए भाग्य का उदय होने की स्थिति बनेगी, ठीक है। शनि का गोचर इनको अब वो चीजें देगा जिनकी इनको जरूरत थी और जिनका जो इन्हें मिलना चाहिए था, मतलब अपनी मेहनत कर रहे थे, अपना पूरा समर्पण था इनका। तो करियर में अब इनके लिए अच्छी ग्रोथ है। नौकरी में अधिकारी अब इनकी सुनेंगे। अधिकारी अभी तक शायद इनको ध्यान नहीं दे रहे थे, अब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, बल्कि जो राजनीति में लोग हैं, जो नेता पद के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब आने वाला 2025 काफी अच्छा रहने वाला है। होपफुली वो, अभी क्या दिक्कत है कि मंगल की स्थिति ना राजनीति में बड़ी उठापटक लेके आ रही है। कई प्रत्याशी अपनी तरफ से नामांकन दे रहे हैं, कर रहे हैं। अब जिनका मंगल है, और कर्क राशि में मंगल राजयोग, ये राजयोग तो है ही, रोचक योग भी बना जाए और कुछ अच्छे योग बना जाए तो फिर आपकी सीट पक्की। आप अपनी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी देख ही रहे हैं, अब चल रहा है। तो कर्क राशि में उन लोगों की सीट काफी उम्मीद है कि पक्की दिखती है, उनको सीट मिल जाएगी, मतलब राजनीति में उनका आगमन संभव है। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है करियर के लिहाज से आने वाला समय इनके लिए। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो हाँ, अब थोड़ा सुधार होगा, क्योंकि इधर भी ये लोग बड़ा परेशानी झेल रहे थे। अपने इमोशन, एक तो भावुक बहुत होती है कर्क राशि, बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं किसी से भी, लेकिन अब दूसरे का संबंध इतना हो ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ग्रह इफेक्ट नहीं दे रहे थे, ट्रांजिट बेहतर इफेक्ट नहीं दे पा रहा था। बट अब क्या होगा कि 2025 का जो समय आएगा, इसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मिलेगी, और मतलब अपने रिश्ते में आपको एक ऐसा फिगर मिलेगा जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, आपके साथ देगा, ठीक है। और साथ में जो मैरिड लाइफ का सोच रहे हैं, जिनका वैवाहिक जीवन है, उनके लिए भी अब की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि ना कुछ ऐसे लोग हैं जो तलाक की स्थिति भी झेल रहे हैं, ठीक है ना। डिवोर्स की स्थिति भी मैंने देखा, कई ऐसे थे जातक जिनकी परेशानी बनी हुई थी अभी भी। तो जैसे ही शनिदेव बदलेंगे अपनी चाल, तो ये संभावनाएं समाप्त होंगी, तलाक की स्थिति खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई मतलब अलगाव की स्थिति नहीं रहेगी। कर्क राशि है तो उनके 12वें भाव में गुरुदेव आ जाएंगे गोचर के बाद, तो क्या धन में जो खर्च ज्यादा हो रहे थे इनके, उन पे क्या से कंट्रोल आएंगे या फिर धन और ज्यादा इनका खर्च होगा? देखिए, गुरु भाग्य वाले हैं इनके गुरु, तो अभी गुरु का यहाँ पे आना इनको बाहर से इनकम के सोर्स देगा। भाग्य का उदय विदेश में चला गया, भाग्य का उदय बाहर हो गया, तो अब इनके लिए लंबी दूरी की यात्राओं का समय है, ठीक है। विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट मिलने का समय है, तो ये टाइम ही ऐसा है। तभी तो मैंने बोला कि अब नई चीजें मिलेंगी इनको, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, और आने वाला समय गुरु इनको अच्छा भी देगा। चाहे गुरु 12th में बैठे हैं, चाहे व्यय भाव में बैठे हैं, माना कि वो है खराबी देने की स्थिति का दिखाते हैं, व्यय भाव अच्छा नहीं है 12th हाउस, लेकिन वो भाग्य वहां जाके उदय दिखा रहे हैं। तो ऊपर से शनि भी अब बदल जाएंगे, अब शनि अष्टम में नहीं रहेंगे, शनि अब नवम भाव में आ जाएंगे, तो बड़े अधिकारी अच्छे मदद करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा का समय आएगा अब ये, तो यहाँ पे इनको काम मिलेगा। धर्म गुरुओं का अब बोलबाला निकलेगा, देखना, क्योंकि अभी नवम भाव में कर्क राशि में, मतलब कर्क लगन के लिए नवम भाव में जब ये शनि देव आएंगे ना, तब इनमें अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, वहां पे भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी कर्क, धन की भी बहुत अच्छी रहनी है, नाम प्रसिद्धि का समय है ये। हाँ, एक चीज है कि जब शनि वक्री होंगे और तब स्थिति थोड़ा सा ध्यान देने के लिए तब थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा चीजें, अभी मंगल भी बदल जाएंगे, फिर सिंह क्या हो जाएंगे, कर्क में जब खत्म होके वो सिंह में जाएंगे ना, जबरदस्त है। कर्क राशि अभी अपने लिए काफी कुछ देखेगी, जो अभी भोगा है ना उसने, अब वो उसे दूर करेगी और सच में सुख भोगेगी। अब अच्छा मिलेगा। हम आगे बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। जी, सिंह राशि बहुत अच्छी राशि सबसे ज्यादा स्ट्रांग राशियों में से एक राशि सूर्य की देव की राशि है। तो सिंह राशि वाले खुश हो जाएं,
ठीक है। और नया साल लेके आएगा इनके लिए बहुत अच्छी चीजें। और अगर करियर की बात करें तो हाँ, करियर में थोड़ा चेंजेस है, अचानक से होने वाला चेंजेस होगा, क्योंकि 8वें घर में शनिदेव अपना ट्रांजिट देने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से वो आपके 10th पे भी अपना इफेक्ट डालेंगे, कर्म क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेंगे। तो इस वक्त बस ध्यान ये देना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटें, जो आपको जिम्मेदारी मिली उसे पूरी तरह से कर लीजिए, फिर देखिएगा कैसे आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। और काम में आपके लिए बहुत अच्छा है, पद प्राप्ति का योग बनेगा आपका, और यहाँ तक कि और कुछ ना स्थानांतरण भी बन सकता है। जो लोग ट्रांसफर की इंतजार में हैं, जो रुके हुए हैं, उनके लिए ट्रांसफर का टाइम है अभी, तो वो ट्रांसफर भी देखेंगे। बस ध्यान इस वक्त ये रखना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करो, और दूसरों पे ध्यान देने से, और जो गुट नीति होती है ना ऑफिस की, जितनी भी नीतियां जो भी, उससे थोड़ा परहेज करो, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान रखोगे तो बढ़िया है। अगर मैम देखते हैं कि केतु महाराज जब गोचर करते हैं तो उनके लग्न में ही आ रहे हैं, सिंह राशि पे ही आ रहे हैं, और राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो क्या मैरिड लाइफ थोड़ी सी दिक्कत करेगी क्या इनकी? देखिए, केतु महाराज लग्न में आएंगे और राहु तो सप्तम में आएंगे, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि राहु देव अपना थोड़ा भ्रम जरूर चलाएंगे, भ्रम जाल जरूर चलेगा। तो एक कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ये चीज भी यहाँ देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अष्टम भी जागृत है, सप्तम में राहु बैठे हैं महाराज बन के, तो यहाँ ये चीजों का भी थोड़ा सा रिश्तों में ध्यान देना है। वही मैंने बोला, जिम्मेदारियां आपको संभालनी है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी है, क्योंकि केतु और राहु क्या करते हैं, मन को बहकाते हैं, भटकाने का काम है, नई चीजों के ख्वाब दिखाने हैं, लेकिन आप अपनी पीछे की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते ना। वो अगर नहीं छोड़ेंगे तो चीजें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। तो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में मत जाइए जो आपके लिए परेशानी दे, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आपको फंसा भी दे, ये भी संभावनाएं हैं कि कोई आपको गलत तरीके से फंसा दे, तो उस चीज से बचिए, क्योंकि 8वां घर ऐसी ही चीजों का होता है, गुप्त, हिडन। तो हिडन एनिमी से बचिए, जो छुपे हुए गुप्त शत्रु हैं, आपके आगे तो मीठा बनेंगे लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा है कि सिंह है, सूर्य है, उनके आगे कोई ज्यादा टिक नहीं पाता, ये बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी अपनी मतलब स्थिति को संभालिए, ठीक है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ही आपकी, जैसे कि हमारे सूर्य देव की जब वो चले गए थे, उनसे दूर चली गई थी, तो थोड़ी लापरवाही उनकी भी थी ना, कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वरना जाती ना वो, ठीक है, संज्ञा जी नहीं जाती, छाया ना आती, ठीक है ना। तो यहाँ इन्हें ध्यान देना है, थोड़ी सी लापरवाही छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। वैसे तो बहुत लीडर होते हैं, नेतृत्व रखते हैं, अपने में अधिकार रखते हैं, बट थोड़ा सा ये भी अगर ध्यान दे देंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा निकल जाएगा, काफी ग्रोथ भी देगा। ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं देगा, चाहे राहु सप्तम में आ रहा है, रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में नई चीजें लेके आएगा, नए संबंध बन सकते हैं। इस समय आपको दूर से कोई अच्छे लाभ मिल सकते हैं, बाहरी तौर से आपको कोई बेहतर साझेदारियां मिल सकती हैं जिनमें आप काम करोगे, तो ये काफी चीजें। और कुछ अचानक से वो कहते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिलना, तो ये योग बनेगा सिंह राशि वालों के लिए, ठीक है। तो लाभ की स्थिति भी जरूर बनेगी, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। अब इस समय विरासत की चीजें आपके सामने आएंगी, इन चीजों से आप लाभ पाएंगे। हेल्थ इशू का अगर देखें तो हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि केतु लग्न में ही है और शनि का भी प्रभाव है। तो इस पे आपको देखना है कि अपनी जो आपकी दिनचर्या है वो सही से नियमित रूप से बना के रखिए, क्योंकि तुरंत आप पे मौसम का असर भी बड़ी जल्दी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आपकी हेल्थ कंट्रोल में रहेगी। जो शुगर पेशेंट हो या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, उन्हें थोड़ा सा सजग रहना है इस दौरान। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस समय अब ये लोग राहत की सांस लेंगे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने का इनके लिए समय है। अभी तक जो दुविधाएं बनी हुई थी, जो परेशानियां बनी थी, अब वो दूर हो जाएंगी। और अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो रिश्ते अब नए मुकाम पे होंगे और नए संबंध फिर से स्थापित होंगे। और अगर आपका कोई पार्टनर आपसे रूठ गया है, मान नहीं रहा, या कोई संबंध टूटा जिसे आप पुनः पाना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं वो जीवन में आए, तो अब वो मौका है, अब वो आपको वो समय मिलेगा कि आप अपने पुराने संबंधों को जीवंत होते देखेंगे, नए रूप में, नए रंग में अब देख पाएंगे।
तो रिश्तों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये वर्ष। और अगर हम बात करें इनके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति में सुधार का समय है। अभी तक ये लोग सेविंग में कुछ परेशानियां झेल रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो अब ये डिसीजन ले पाएंगे। स्पेशली ये डिसीजन लेने में भी दिक्कत में थे, क्योंकि राहु केतु का इफेक्ट इनको डिसीजन नहीं लेने दे रहा था। तो अब ये नए डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन जो लेंगे, निर्णय भी होंगे, वो इनके लिए फायदेमंद होंगे। और अपने धन को सेव करने के लिए ये शेयर मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ पे अब इनको लाभ मिलेगा। अब ये अच्छे मुनाफे का टाइम है इनके, और अपने लिए नया, जैसे नए रंग में आ जाना होता है ना, तो 2025 में ये नए रंग में आएंगे। ये देखा जाए कन्या राशि के लिए तो वो चीज़ इनको फायदा देगी। जो इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में जो विरोधी हैं वो परास्त हो जाएंगे। अब ये उनकी बैंड बजा सकते हैं कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए जिंदा दिली का समय है। आगे बढ़ने में, करियर में नए मौके हैं। और अगर ये चाहते हैं अपना कोई संस्था खोलना या अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो कन्या राशि के लिए मौका अब है। 2025 में है, इनके पास मौके हैं, ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कुछ भी अपना बिजनेस शुरू करने का इनके पास बहुत अच्छा समय है 2025। मैम, अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। जी, आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए आने वाला 2025 का साल काफ़ी बेहतर रहेगा। कुछ मिला जुला भी होगा अगर देखा जाए, क्योंकि शनि का गोचर और राहु केतु का ट्रांजिट थोड़ा सा इन्हें रिलेशनशिप में दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर बात करें इनके आर्थिक स्थिति की, तो हाँ, समय अच्छा है, सेविंग करेंगे। और कुछ जैसे कि हम बड़े रिटर्न पाना चाहते हैं तो इस साल मिल पाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, तो उसमें इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा इस साल, वो ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज अगर देखी जाए, करियर की बात इनकी देखी जाए, तो करियर में इनके पास अच्छे मौके हैं ग्रोथ के लिए। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी इनके टर्म होंगे वो ये फायदे के रहेंगे। और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का जो भी काम होगा उसमें सफलता के योग है, बहुत अच्छे योग बनेंगे। इवन अभी कोई अपना सोच रहा है कि उसने अपना काम शुरू करना है और किसी फूड से रिलेटेड करना है या ब्लॉगिंग से रिलेटेड करना है, तो इन चीज़ों में वो अपना काम शुरू कर सकेंगे। तुला राशि वाले स्पेशली उनको बहुत अच्छा अवसर इस समय पे मिलेगा। और अगर बात करें हेल्थ और वेल्थ की, तो कैसे? हेल्थ की बात करें तो हाँ, हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ी सी दिक्कत रहेगी हेल्थ वाइज। स्पेशली इनको क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक संबंधी परेशानियां होती हैं वो दिक्कत ज़्यादा दे सकती हैं, क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव इनको ज़्यादा दिक्कत देगा। तो उस तरफ इनको देखना है। मसालेदार भोजन से थोड़ा परहेज करो, ये ध्यान रखो। खान पान में इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो ऐसा ओवरऑल ये रहेगा कि कंट्रोल रहेंगे, ठीक है। खान पान में अगर इतना गलत नहीं जा पाए तो बचाव है, संभव है, ठीक है। तो हेल्थ इनकी सुधरी रहेगी अपने हेल्थ में। हाँ, एक टाइम आएगा जब होगा ये क्या कहते हैं, जुलाई से अगस्त का समय होगा, तब इन्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। वहां पे थोड़ा मौसम का भी इफेक्ट आएगा, थोड़े ग्रह गोचर का भी प्रभाव इनकी हेल्थ पे इफेक्ट देगा। बस वो टाइम है थोड़ा सा। बाकी इनकी हेल्थ 2025 में कंट्रोल में है। ये काफी एनर्जेटिक भी रहने वाले हैं, ये फायदा है, ठीक है। और वेल्थ, धन की बात करें तो बढ़िया है। धन सेविंग का समय है, उधार देने से बचो। और स्पेशली अभी मार्च से लेकर मई 10 तक का टाइम उधार से बचने का है। अगर धन देना या फिर कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ा सा ध्यान से काम करो इस वक्त में, ठीक है। ये अगर ध्यान देते हैं तो सेविंग होगी। और इन्हें क्या होगा, इनको अपने जीवन साथी से लाभ मिलेगा। अभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ अच्छी चीज इनको अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगी लाभ के रूप में। तो आर्थिक स्थिति इनकी बेहतर है, परेशानियां नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक आपने लव लाइफ का बताया, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि राहु पंचम में आ रहे हैं। हाँ, लव लाइफ में तो इसीलिए शनि का भी प्रभाव है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ा इनको विश्वास की स्थिति परेशान देगी कि भरोसा डगमगा सकता है। और दूसरा कि ना, थर्ड पर्सन का आगमन होना, ठीक है, ये भी देखने की बात होगी इनके लिए। अगर क्योंकि
अभी ना राहु क्या करेगा, भ्रम डाल देगा चीजों को लेकर। अगर नहीं भी होगा तो भी मन में आ जाएगा वहम, उससे भी रिश्ते कमजोर होने लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक दूसरे पे विश्वास बना के रखो और थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस दो। अगर टाइम चाह रहा है आपका पार्टनर तो थोड़ा टाइम दो उसे, जबरदस्ती मत पड़ो, क्योंकि इमोशनल है तुला राशि, इमोशन में बहुत रहती है। बैलेंस वाली राशि है लेकिन फिर भी हवा में है, ठीक है, बैलेंस है लेकिन वो हवा में बैलेंस है। तो यहाँ इनको जरूरत है कि अपने भावनाओं को बहुत ज्यादा अनियंत्रित ना होने दें, ठीक है, कंट्रोल में करो। तो आपका साथी आपके पास ही है, कहीं दूर नहीं जा रहा है, ठीक है। कोई थर्ड आ भी गया है तो इतना हैवी नहीं है कि आपके पार्टनर को ले जाएगा। भरोसा बना के रखिए, आपके पास ही रहेंगे पार्टनर, क्योंकि यही इनको दिक्कत आती है प्रेम में। प्रेम तो बहुत चाहते हैं लेकिन वहीं कि कैसे कहीं कोई आ गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में रिश्ते अच्छे बना लोगे आप अगर ध्यान रखोगे तो। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि स्कॉर्पियो के बारे में, इनका कैसा रहेगा नया साल? वृश्चिक राशि के लिए अब जो 2025 होगा वो थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए उनको, क्योंकि इस समय ना काफी चीजें इनकी बदलेंगी, ठीक है। और ये बदलाव जो होंगे इनकी लाइफ के दूरगामी बदलावों में होंगे, यानी वो दूर तक इनको असर देंगे, ठीक है। और मुख्य रूप से इनको अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो थोड़ा सा इनको मनमुटाव का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपसी सहमति कम हो पाए, ठीक है, सहमति सही से बन ना पाए, ठीक है। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे ग्रहों का ट्रांजिट मुख्य रूप से तो है ही है, ठीक है। वहीं इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है, उनकी स्थिति भी कमजोर है। तो शुरुआती पक्ष अगर साल का इनके लिए देखें लव रिलेशनशिप में, वहां इनको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, क्योंकि वहां धोखा भी मिल सकता है, परेशानियां आ सकती हैं, या आपके साथी की हेल्थ भी इफेक्ट में आ सकती है इस समय पे। तो यहाँ इनको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। बहुत जल्दी रिलेशनशिप में जाने से बचो, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। वैसे तो बहुत गहराई वाली राशि है, सोच समझ के फैसले लेने वाली राशि है, ये भी राशि ऐसी राशि है, लेकिन फिर भी जब ग्रहों का बदलाव होता है तो अच्छी समझ परे रह जाती है, होची जाती है। तो इनके लिए जरूरी है कि ये थोड़ा सा अपने इतनी जल्दी अभी प्रेम में ना पड़े। अगर जो सिंगल है थोड़ा रुको, रिश्ते में आगे बढ़ने से अभी थोड़ा सा रुको, बाद में देखते हैं, अप्रैल के बाद सोचो जो सोच रहे हो। कि गलत इंसान के साथ भी रिलेशनशिप, हाँ यही कि गलत रिलेशनशिप बन सकता है, यही इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा समय लीजिए, क्योंकि आप तो चले जाएंगे इमोशन में डल के, फायदा क्या, वो व्यक्ति आपका लाभ उठा के चला जाए। तो इस समय राहु केतु का इफेक्ट यही करवाएगा, वो गलत चीजों से जुड़वा देगा आपको, ठीक है ना। तो उन चीजों से बचो आप, क्योंकि आपका आकर्षण भी कम नहीं है, आप भी बहुत आकर्षित व्यक्ति हैं। एक वृश्चिक राशि ऐसी है जिसमें बहुत आकर्षण है, जबरदस्त। यही एक राशि है जो किसी के नियंत्रण की राशि नहीं है, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले होते बेहतरीन हैं, जबरदस्त होते हैं, लेकिन रिश्तों में तो अच्छा व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो तो हड़बड़ी मत करिए, गलत व्यक्ति से बचो, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप में है तो वहां भी आप अपनी इमोशन को इतना मत बहने दीजिए कि दूसरा ही परेशान हो जाए, ठीक है। तो उसको स्पेस दीजिए, उसको भी समझ दीजिए और स्थिति को समझिए। हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हो जिस वजह से विवाद हो रहे हैं, कई बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो वहां इनको देखने की बात है कि वहां ध्यान रखेंगे तो रिश्ता अच्छे से चलेगा। और मतलब अप्रैल मई के बाद की स्थिति ठीक चल पड़ेगी, फिर इनका रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाला है। फिर अगर नए रिलेशनशिप में भी जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस पाएंगे, साथी बहुत जबरदस्त मिलेगा और साथी इनके करियर के लिए भी बहुत अच्छा होगा जो अब इनको मिलेगा अगले साल, जो अब 2025 में आएगा। और अगर इनकी वेल्थ यानी धन की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति इनके लिए कहा जाए कि खर्चे वाली भी है, ठीक है, क्योंकि शनि देव खर्चा भी करवाने वाले हैं इनका, ठीक है। वहीं गुरु महाराज भी हैं, ठीक है, धन भाव में ही हैं, लेकिन खर्चे भी होंगे। और अच्छा टाइम इनका बनेगा, ये बनेगा इनका अप्रैल से, जब ये अपनी सेविंग करेंगे, जब इनको कोई मकान खरीदने का मौका मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोच रहे हैं तो वो मकान खरीद सकते हैं, तो इनको उसमें मुनाफा मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाह रहे हैं, बेच के पैसा कमाना चाह रहे हैं, खरीदना नहीं चाह रहे हैं,
तो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है देखा जाए तो ये, तो उनसे उन्हें इनकम का सोर्स अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में इनको इनका पुराना जो इन्होंने निवेश किया हुआ होगा धन, वो इनको अब मिलेगा 2025 में एक अच्छे रिटर्न के रूप में, फायदे का सौदा साबित होगा इनके लिए, लाभ की स्थिति बनेगी। और अगर बात करें कि हेल्थ और करियर की, तो कैसा रहेगा? अगर हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 6th हाउस पे ही इफेक्ट है महाराज का, शनि महाराज का, तो हेल्थ को लेकर इनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनकी स्पेशली बात की जाए तो वृश्चिक राशि एक तो जल तत्व राशि भी है, ठीक है, और ये शनि महाराज वायु तत्व का काम करेंगे, तो इन्हीं 2 तत्वों से रिलेटेड इनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ इनको ध्यान देना है, कफ से रिलेटेड समस्याओं की हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं, तो उन चीज़ों पे ये अपना अगर सलाह लें, चिकित्सीय सलाह लें, और आयुर्वेद में जाएं स्पेशली, और डॉक्टरी सलाह लें, लेकिन हाँ थोड़ा सा आयुर्वेद को भी अपनाएं तो इनको हेल्प मिलेगी, हेल्थ के लिए सही सुधार होगा। और रही बात करियर की, तो वो कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की बात की जाए तो अब इनके नाम कमाने का समय है, फेम का समय है, और अगर सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इनका रिस्पांस अच्छा आने वाला है, तो वहाँ अच्छा कर लेंगे, मतलब प्रतियोगिताओं में अपना दम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्या बात ध्यान रखनी है, जो कि इनका कंसंट्रेशन लेवल है उस पर इनको काम करना है, वो भटकाव में रह सकता है। बाकी अगर वहाँ ये कंट्रोल कर लेते हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि ना, जहाँ जो वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता भी ध्यान दें कि जो बच्चे हैं उनके कमरे में ना अगर हो सके कपूर रख दो, ठीक है, कपूर जरूर रखिए, तो इससे उनका ना कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनने लगेगा, क्योंकि अभी वही भंग होने वाला है, चीज़ें अभी वहीं परेशानी देने वाली हैं। तो अगर अपना एकाग्रता बना के करते हैं तो अच्छे से अच्छा कंपटीशन पार कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल की तैयारी चल रही है, तो इन सब में इनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बस अगर ध्यान रखें इसी बात का, क्योंकि राहु केतु अपना इफेक्ट छोड़ेंगे नहीं, वो जरूर डालेंगे अपना इफेक्ट, भटकाव जरूर देंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको काम करना है। बात करें हम अगली राशि धनु की, तो धनु की कैसी रहेगी स्थिति? धनु राशि वालों के लिए ये साल रहेगा मिला जुला सा। एक तो इनके जो धनु राशि के लिए ये वर्ष मिला जुला अपना प्रभाव देगा, ठीक है, और गुरु महाराज इनके स्वामी हैं ही हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो जब अपनी दशा चाल बदलेंगे तो इनको फिर अच्छी ग्रोथ के मौके मिलेंगे, ठीक है। यहाँ अगर इनको ध्यान देना है तो इनको रिलेशनशिप पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। रिलेशनशिप में इनको क्या होगा कि आप ना चाहते हुए भी उन बातों से परेशान हो जाएंगे जो मैटर नहीं करती हैं, ये समय वो होगा, क्योंकि धनु एक बहुत जबरदस्त राशि होती है, योद्धा राशि है, ठीक है, आगे एकाग्र लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने वाली राशि है, और ये रिश्ते भी ऐसे ही निभाती है, बहुत एकाग्रता से अपना पूरा समर्पण देती है। लेकिन अब क्या होगा ना कि कुछ चीजें ऐसी आने लग जाएंगी जो ना चाहते हुए विवाद का कारण बन जाएंगी, छोटी छोटी, गुस्से वाले भी तो होते हैं, कम नहीं होते ना, धनु राशि में क्रोध भी बहुत होता है, तो इन लोगों में क्रोध का प्रभाव इनके रिश्ते पे पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त ट्रांजिट में जो शनिदेव महाराज होंगे वो अपना इफेक्ट जरूर डालेंगे, ठीक है, तो उनका इफेक्ट और 8वां जो प्रभाव होगा, अष्टम का प्रभाव होगा इन पर, वो इनको रिश्ते में थोड़ा परेशानी देगा। रिलेशनशिप में कदम संभल के रखने हैं, ध्यान से आगे बढ़ना है, तभी रिश्ता आगे चलेगा, नहीं तो रिश्ते के ब्रेक होने का समय भी बन रहा है। मैम अगर देखते हैं तो तीसरे भाव में राहु देव आते हैं, ठीक है, तो राहु देव किस तरह भाई बहन से मनमुटाव बना सकते हैं इनके लिए? देखिए 3rd हाउस में जो राहु का आना है वो इनको क्या करेगा कि जो इनका संबंध होता बहुत अच्छा है धनु राशि वालों का, क्योंकि ये ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये काफी समझदारी से काम करते हैं, चीजों को देख देख के करते हैं, यूं ही नहीं, लेकिन तेज बहुत होते हैं, जल्दबाजी, मतलब इनको ये है ना काम करके दिखाना है, करना है। तो अब क्या होगा कि भाई बहनों में वो होता है ना, मानते नहीं है, सुनना नहीं है,
लेकिन इनको बताना है। अब वो सुनेंगे नहीं और ये बता रहे हैं तो फिर परेशानी आएगी। और राहु यही काम करेंगे। अब उनको जो भाई बंधु हैं, जो हमारे सामने का पक्ष है, वो इनकी सुनना ही नहीं चाहेगा, वो अपनी चलाना चाहेगा। तो यहाँ पे रिश्ते में जो संबंध होंगे वो फिर तनाव में आएंगे ही आएंगे। तो ये भी है। और दूसरी चीज की कुछ कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है, आपका करियर का कारण हो सकता है, शायद उनसे दूरी हो जाए, ये भी है। यहाँ मनमुटाव सिर्फ इसी कारण नहीं हो सकता, दूरी का कारण ये भी बन सकता है कि आपको कहीं और जाना पड़ जाए अचानक से। तो यहाँ इसका भी राहु का इफेक्ट अपना डालेगा, कम्युनिकेशन पे डालेगा। आप बोल कुछ रहे हो, आपका भाई बंधु कुछ और समझ रहा है, ये चीजें बड़ी चलेंगी इस वक्त। तो ये इस समय इस चीजों पे भी ध्यान देना है इनको। तो बातचीत का जो स्तर हो वो थोड़ा क्लियर करो, स्पष्ट रूप से बात करो, किसी तीसरे की तरफ से आपकी बात ना जाए, आपकी तरफ से ही आपकी बात जाए। तो ये जरूरी है। और अगर करियर की बात करें, करियर के लिए ठीक है, करियर के लिए अच्छा है। और करियर में ये लोग काफी ग्रोथ भी करने वाले हैं इस साल। और जो लोग ट्रांसफर के लिए रुके हुए हैं, उनकी ट्रांसफर का समय है, उनको अच्छा मौका मिलेगा। या फिर अगर कोई लोग अपना घर बदलाव सोच रहे हैं, घर परिवर्तन का विचार कर रहे हैं, तो वो घर परिवर्तन कर सकेंगे 2025 में। नए घर में प्रवेश हो पाएगा, नए लोगों से रिश्ते बनेंगे। और ये समय धर्म यात्राओं का होगा। तो गंगा स्नान हो, यमुना स्नान हो, जो भी हो, ये लोग इस बार धनु राशि वाले बहुत अच्छा कर पाएंगे। यात्रा के अच्छे योग मिलेंगे। करियर में भी इनको, करियर वाइज भी ये ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसे योग हैं इनके लिए इस बार। तो अच्छी ट्रैवलिंग है और योग काम में भी प्रगति का टाइम है। तो मैम इनके हेल्थ और वेल्थ का क्या रहेगा स्थिति? स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और हेल्थ वाइज ही ध्यान दीजिए कि मोटापा ना बढ़े, इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज की जो लोग कुछ ना एक जो कैंसर पेशेंट हैं, धनु राशि का प्रभाव इस पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। बहुत सुधार दिखेगा इस बार 2025 में। उन लोगों को अपनी हेल्थ में कुछ बदलाव जरूर दिखेंगे। हो सकता है इन चीजों को वो कंट्रोल कर लें, काफी अधिक संभावनाएं हैं कि ये चीज कंट्रोल हो उनके लिए। तो उनके लिए बहुत आशा का समय रह सकता है ये समय, ठीक है। और हेल्थ की तरफ से बाकी जो पेट से रिलेटेड जो भी रोग होंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वो इफेक्ट डाल सकते हैं। बाकी इतना मेजर कोई नहीं है। हाँ, सुधार की स्थिति अच्छी है इस समय, रोग से सुधार होगा, रोग मिलेगा नहीं इतना जितना सुधार की स्थिति बनेगी इनके लिए। बढ़िया। और धन की स्थिति में, आर्थिक स्थिति के मामले में ये लोग सेविंग अब करेंगे अच्छी वाली, ठीक है। और इनको इस समय इनके लिए स्पेशली अच्छा रहेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से ये अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु केतु इनको लाभ दिलवाएगा इस समय, ठीक है। वो इनको, और एक तो दूसरा इनको ना पार्टनरशिप से भी काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर ये सोशली कुछ वर्क कर रहे हैं मिलकर के इनके साथ, तो ये अपना स्थान वहां पे बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे। और उसी से ही इनकी वेल्थ भी अच्छी होगी। इनकम सोर्सेस इनके 1 से 2 बनने लगेंगे इस बार। और स्पेशली तो मार्च और अप्रैल के बाद का ही टाइम है जो इनको ग्रोथ देगा। और जब गुरु चेंजेस होंगे, गुरु मिथुन में आ जाएंगे, तब ये अपनी लाइफ में काफी मतलब ये फिर जिंदा दिल भी हो जाएंगे और जिंदा दिल होंगे, क्योंकि मिथुन तो है ही वैसे ही आगे बढ़ाने वाली है। तो इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, तभी इनकम सोर्स वहां से आने भी लगेंगे इनको। इसलिए हम आगे बात करते हैं मकर राशि के। मकर राशि का कैसा रहने वाला है नया साल? देखिए, मकर राशि वालों के लिए 2025 का जो समय होगा वो थोड़ा सा कमजोर पक्ष कह सकते हैं। कई बातों पे ध्यान रखना है इनको, क्योंकि ग्रहों का गोचर इनको कई चीजों के लिए सजग करने वाला है। मतलब अब आपको चेतावनी मिलने वाली है। अपने काम में ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, किसी भी चीज की लत से बचिए, ठीक है। तो इन चीजों पे इनको पूरा फोकस करना है मकर राशि वालों के लिए। अभी तो स्वामी निकल जाएंगे, अब मीन में आ जाएंगे। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनि महाराज अब आ जाएंगे मीन में, इमोशन भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और आप फैसले लेने में भावुक भी हो सकते हो। मकर बहुत स्ट्रांग राशि है, ठीक है। जिद्दी राशि भी कहते हैं इसे, एक तरीके के फैसले मजबूती से लेती है, ठीक है। सोशली कम होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जो ट्रांजिट चेंज होगा जब इनका गुरु का गोचर, शनि का और राहु केतु का,
ये 3 गोचर इनके लिए क्या करेंगे, इनको अचानक से इंसिडेंट देंगे। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो अभी क्या है कि रिश्ते में ना कोई छूट सकता है ये 2025 में अचानक से। और यहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप में एज गैप दिखेगा। अब ये होगा बड़ी उम्र का गैप इस रिलेशनशिप में अब 2025 में इन पर इफेक्ट डालेगा कि आपके संबंध किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से या किसी अपने से बहुत छोटे व्यक्ति से, दोनों के लिए ही है। हाँ, दोनों के लिए बनता है, क्योंकि शनि महाराज है ना, तो वो एज गैप जरूर दिखा देते हैं, तो उनका प्रभाव ये जरूर दिखेगा, जो सामाजिक रूप से थोड़ा अलग भी दिखेगा। ठीक है, तो अपने रिश्ते में थोड़ा इस बात का इनको ध्यान देना है, क्योंकि ये मन की बात ज्यादा कहते नहीं है, ये मन में ही बहुत चीजों को रख लेते हैं। तो अपने मन को अगर कसमसाएंगे, परेशान करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, उससे कुछ होना नहीं है। तो अगर रिश्ते में जाना है, रिश्ता बनाना है तो सोच समझ के बनाओ, धैर्य से बनाओ, और जल्दबाजी नहीं है, अभी बहुत समय है। 2025 में अगर बात करें तो अंतिम पड़ाव तो इनके लिए अच्छा है। शुरुआती पड़ाव अप एंड डाउन वाला है, उतार चढ़ाव बने रहेंगे रिश्ते में, जैसे बताया हमने। अब हम अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी इनको इश्यू आएंगे, कोई ना कोई ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है अचानक से, या फिर वाहन में संभल कर उपयोग कीजिए, वाहन से आपसे ना हो, कोई और आपका वाहन मार दे, ठीक है ना, उस चीज की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे अभी बहुत संभल के काम करनी है चीजों को, मकर राशि वालों को स्पेशली। और अगर ज्यादा है तो इनको चाहिए कि अपने ना क्या करें कि हर शनिवार के दिन कुछ भी सरसों के तेल में चने, मुख्य रूप से तो चने बना के गरीबों को खिला दीजिए, ये बहुत अच्छा है इनके लिए। उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आपकी जो नेगेटिविटी होगी वो दूर होती चली जाएगी। ठीक है, बाकी दीपक जलाइए, पीपल ट्री पे दीपक जलाइए शनि महाराज की शुभता के लिए, राहु केतु की शुभता के लिए, और एक की तिलक कीजिए माथे पर। ठीक है, चंदन का या केसर का, ये 2 में से कोई एक तिलक कीजिए। अब मैम इनकी अगर बात करें हेल्थ वेल्थ की तो कैसा रहेगा? हेल्थ तो थोड़ी सी दिक्कत, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हेल्थ में इनको प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ इश्यू इनके अचानक से हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई ऑपरेशन बताया जा सकता है, इनका हो सकता है। और इनको ना त्रिदोषों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होगी। त्रिदोष बैलेंस जब होंगे ना, तब इनकी हेल्थ पे इश्यू पे त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ। ठीक है, ये 3 दोष जब इनबैलेंस हो जाएंगे तब इनका इफेक्ट, और होंगे ही होंगे, क्योंकि इफेक्ट ऐसा पड़ने ही वाला है। गुरु का भी प्रभाव ऐसा पड़ेगा, शनि का भी और राहु का भी, तो वो चीज इन पे ज्यादा देगी। ठीक है, तो इनको अपनी हेल्थ पे ना, अपने सात्विक भोजन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि गलत चीजों की लत भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि राहु केतु गलत चीजों की मतलब कि आपकी अगर सिगरेट पीते हो तो उसे बढ़ा देगा, अगर कुछ नहीं भी पीते थे तो वो पीने लग जाओगे, वो खाने लग जाओगे, या अगर कोई फूड खाते हो तो उसी के लिए फूड ही बहुत ज्यादा हो जाओगे। तो कोई भी चीज में लत में नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि लत इस समय आपको पड़ने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। वहां ध्यान रखोगे तो हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा। मुख से रिलेटेड चीजों पे, चेहरे से रिलेटेड चीजों पे पिंपल्स हो सकते हैं गर्ल्स को इस समय के दौरान। जो भी मकर राशि वाली स्त्रियां, महिलाएं या लड़कियां हैं, उनको अपने चेहरे का ध्यान रखना है इस समय, उन पे असर आ सकता है। और अगर बात करेंगे करियर और वेल्थ की तो कैसा रहेगा मैम? करियर की बात करें तो करियर में बदलाव का टाइम है। ठीक है, चेंज हो सकता है, काफी संभावनाएं बनेंगी इस मई से लेकर और जून तक के ये 2 महीने में आपके चेंजेस दिखते हैं। नौकरी में बदलाव करना चाहते हो तो इस समय कर सकते हो आप। ठीक है, अधिकारियों, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनसे थोड़ा अनबन होगी, उनसे आपकी बात ना बन पाए ठीक से। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आपको संभल के काम करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, वरना आपका पद भी छूट सकता है, ये स्थिति भी आ सकती है। तो लेकिन करियर का जो अंतिम पड़ाव है ना, साल का जो अंतिम पड़ाव होगा करियर के लिए, वो बहुत अच्छा है, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और आप अपने जो अभी तक आपने अपना जो लिया हुआ था ना, लक्ष्य सोचे हुए थे, ये करना है मुझे, ये करना है, वो तब आप पूरे करने के लिए तैयार दिखेंगे, तब बहुत अच्छे रिजल्ट पालेंगे आप, तब आपको शनिदेव का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और आर्थिक स्थिति इनकी
थोड़ा बीमारी में जाएगी, खर्चों में, यही है जो स्पेशली है। बाकी ऐसा कुछ अचानक से खर्चे नहीं है। हाँ, हेल्थ वाइज थोड़ा खर्च में चली जा सकती है इनमें, या फिर आप अपने अगर घर को बनाने का सोच रहे हो, उस निर्माण कार्य से संबंधित चीजों में खर्च कर सकते हो आप, धन का खर्च होगा। सेविंग आपकी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, ये बनेगी जुलाई के बाद। जुलाई के बाद आप सेविंग करेंगे। किसी भी अगर आप शेयर मार्केट का भी सोच रहे हो तो वहां पे भी आपका रिटर्न आएगा और अच्छा रिटर्न आएगा आपको। तो आप अपने अभी ना साल के शुरुआती समय में उधार देने से भी बचो। कर्जा भी ना लो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर लेना ही है तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जितना अवॉइड हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और लेना है तो फिर, अगर लेना है तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अप्रैल से सोचो, अप्रैल से ही सोचो इस बारे में। उससे पहले कर्ज मत लो और उधार देने से बचो। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ की। कुंभ कैसा रहेगा मैम इनके लिए? ओके, कुंभ राशि वाले, महाकुंभ भी लगने वाला है तो कुंभ राशि वालों के लिए तो ये साल रहेगा कई मायनों में खास। बहुत सी चीजें रहेंगी इनके लिए विशेष, और इनके कई लक्ष्य हो जाएंगे इस साल पूरे। ठीक है। और करियर की बात करें तो करियर में अब इनका वो टाइम होगा जब ये अपने प्रोजेक्ट अपने बल पे पूरे कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इनको ध्यान देना है कि आप जब लोगों से संपर्क में आते हैं या टीम लीड कर रहे हो, तब ज्यादा खुद को वो मत कीजिए, सुपीरियर मत बनाइए। ठीक है। और स्वतंत्र मत होइए। ठीक है। अगर आप खुद को भी कंट्रोल करके अपनी टीम को भी कंट्रोल करके चलोगे तो आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे जाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर पाओगे। और राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कुंभ राशि में। राजनीति में नए हेरफेर दिखेंगे। जो लोग अपना करियर शुरू करना चाहते हैं वो इस साल कर सकते हैं, और इस साल टिकट भी उनकी पक्की दिखती है जो लेने की सोच रहे हैं। कुंभ राशि का मैं देखता हूँ कि राहु उनके लग्न में है और द्वितीय भाव में आपके शनिदेव हैं, तो इसको देखते हुए कैसा रहेगा इनके लिए, धन के लिए और इनके जो हेल्थ वाइज है सेक्टर वो कैसा रहेगा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना कि जैसे कि अगर हम बात करें कि कुंभ राशि में बहुत कुछ चीजों का बदलाव है, कई मायने इसके लिए विशेष रहेंगे 2025 के, क्योंकि शनि अब हट गए हैं लेकिन राहु भी आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसी जगहों पे इनको बहुत अच्छा मुनाफा देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। जैसे कि मैंने कहा, राजनीति में इनके लिए बहुत अच्छा समय है, ये वहां अपना परचम लहराएंगे। ठीक है। लेकिन जब दूसरे क्षेत्र की बात आए तो वहां कहीं कहीं ऐसी जगह बनेगी जब इनकी मानहानि की स्थिति भी बन सकती है। ठीक है। मानहानि के साथ इनको ना भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, मतलब सेटिस्फेक्शन ना मिल पाए चीजों का। जैसे मैंने बोला कि टीम को लीड करना है तो सेटिस्फेक्शन के साथ आराम से करना पड़ता है, आप स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते ना। तो उस चीज पे आपको पूरा जोर देना पड़ेगा। अगर आप उस पे अपना फोकस करके चलोगे, क्योंकि वो फोकस बिगाड़ेगा, राहु आपका केंद्र खराब करेगा। ठीक है। और शनि वैसे ही इमोशन में चले गए हैं, जल तत्व में आ गए हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से करके अपने काम को मतलब नियम बनाना पड़ेगा चीजों को लेकर, अनुशासन। जैसे हमारी मकर तो अनुशासन वाली है, वो अगर परेशानी आएगी भी तो कर लेगी, लेकिन यहाँ अनुशासन कम आ जाता है कुंभ में। तो यहाँ अगर वो थोड़ा इस चीज पे जोर देते हैं तो ये बड़े बदलाव भी देखेंगे और अच्छे बदलाव भी। हाँ, कुंभ के लिए सच में ये 2025 काफी चीजों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। रिश्तों में भी ये कुछ टकराव भी देगा तो कुछ नए रिश्ते भी देगा। प्रेम संबंध छूटेंगे तो कुछ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे भी। ठीक है। विश्वास जरूर है, भरोसा यहाँ रखने की इनके लिए इस साल तो भरोसे की स्थिति सबसे बड़ी वो है, काम करेगी। किसी पे भी ऐसे ही मत वो चली पड़िए, किसी के पीछे मत चल पड़िए बिना सोचे समझे, सोच के चलिए, देख कर चलिए क्या है। और इनके लिए करियर कैसा है? करियर में ये लोग अपना अच्छा परचम लहराएंगे करियर में ये लोग अच्छा करेंगे। ठीक है ना। और अपने बॉस को प्रसन्न कर पाएंगे, खुश कर लेंगे, और अधिकारी इनसे खुश रहेंगे। इनकी ना कूटनीतियां बहुत अच्छी चलने वाली हैं, नीतियों का ये फेरबदल भी बहुत अच्छा करेंगे अपने काम में। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, कृषि से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छा अपना मुनाफा पालेंगे इस साल, इनको फायदा ही होगा इस साल अपने। ठीक है। और साथ में जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो इस साल काफी अच्छा करेंगे, अपना स्कोप भी बना पाएंगे, और अपना मतलब जो अभी तक नहीं हो पा रहा था ना, अगर उनसे गेन नहीं हो पा रहा था या अपना टास्क पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो करेंगे इस बार। तो इस बार मुखर होकर दिखाई देंगे कुंभ राशि वाले अपने करियर में भी।
और अगर हेल्थ और वेल्थ का पूछे तो कैसा? आर्थिक स्थिति की बात की जाए कुंभ राशि के लिए तो धन अच्छा रहेगा, अचानक से धन का गेन होगा, कुछ अचानक से धन लाभ मिलेगा। ये धन लाभ कहीं से भी मिल सकता है, आपको आपके फादर की ओर से मिल सकता है, आपको अपने परिवार की तरफ से, या कहीं आपने कोई LIC कभी करवा दी और भूल गए, या फिर कोई FD करवाई है वो भूल गए, ध्यान ही नहीं, और अचानक से आपके सामने आएगी, वही चीज होगी। मतलब धन एकदम से मिलेगा आपको, धन योग बहुत अच्छा बनेगा, लाभ के मौके हैं। सेविंग कीजिए, सेविंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उड़ाने से अच्छा सेव कीजिए, क्योंकि इमोशन में आके आप बहुत कुछ करने वाले हैं अभी, ठीक है। मीन में आ जाएंगे ना तो आप कई, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप परोपकारिता के काम भी करोगे, मतलब समाज सेवा से भी अब आप जुड़ोगे, धर्म स्थलों के काम भी आप जुड़ोगे, मतलब ऐसे जिन लोगों को सेवा करना, इस चीज़ों में भी आपका धन खर्च भी होगा। इसे अगर धन खर्च व्यय जो भी कहना चाहो आप, वो होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा काम भी है, चाहे धन खर्च हो रहा हो लेकिन आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो घाटे का सौदा नहीं रहेगा कुंभ राशि के लिए आर्थिक स्थिति में। अब बात करते हैं अगली राशि मीन की। मीन वालों का कैसा रहेगा सर? मीन राशि वाले आ गए चलिए, मीन राशि वाले तो आपके लिए शनि आने वाले हैं, तो शनि महाराज की कृपा भी आपको मिलेगी, डरने की कोई बात नहीं है, चाहे 7.5 हो चाहे कुछ हो, ठीक है ना। तो शनिदेव बस कहते हैं कि कर्म करो, तो शनिदेव आपको कर्म के लिए तैयार करने वाले हैं, तो वो तैयार हो जाइए, ठीक है। इमोशन से ज़्यादा अपने कर्म पे आगे बढ़िए, भावनाओं पे भी चलिए, मना नहीं है, लेकिन अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर दीजिए। अब आपके लव रिलेशनशिप की बात हो तो प्रेम संबंधों में आप बहुत ही प्यारी राशि है, अपना समर्पण रखती है, रिश्ते में बहुत अच्छे से ये अपना सब कुछ निछावर करने वाली राशि है, ठीक है। तो अब 2025 इनको अपने समर्पण का फल भी मिलेगा, आपको रिश्ते में पूरा सहयोग भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 2025 में शुभता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन का आरंभ होगा अपने। और इस समय थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि वैवाहिक में जीवन में थोड़ा जीवन साथी का हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है, वो थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मनमुटाव हो या वो हो, कोई दिक्कत बने, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिश्ते बहुत अच्छे से निभा लेंगे आप, और आपका पार्टनर भी आपको बहुत सहयोग देगा। तो प्रेम संबंधों में आपके लिए प्रिय समय है अगर देखा जाए तो। की बात करें मैम, अगर हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये चीज़ आपको मानसिक रूप से थोड़ा हेल्थ वाइज दिक्कत दे सकती है, क्योंकि सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस समय, ठीक है। उस चीज़ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने आप को कहीं और लगा लेंगे, अंगेज कर लेंगे कुछ और चीज़ों में, तो शायद मानसिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी और उसका हेल्थ पे भी असर नहीं आएगा, वहाँ बचाव हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपका मन ही ज़्यादा भटकाव में है, वो कंट्रोल में रहना चाहिए। तो आपका हेल्थ भी आपके कंट्रोल में है, कहीं दूर नहीं भागेगा, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ को लेकर। क्या और वेल्थ की बात करें तो? अगर आर्थिक स्थिति वेल्थ की बात करें तो मीन राशि वाले अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे धन की प्राप्ति का योग बनेगा, उनको उनसे धन लाभ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ समाज के जो ऐसे संगठन हैं जो धर्मार्थ के कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, उनकी ओर से इनको वेल्थ अच्छी मिलने वाली है। अगर ये उनसे जुड़े हैं तो किसी ना किसी तरीके से इनको मुनाफा मिलेगा, वो मुनाफा इनको बहुत, मतलब कहा जा सकता है कि भाग्य का साथ इस बार इनको मिलेगा। तो आर्थिक स्थिति में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। और अगर ये सेविंग करना चाह रहे हैं तो सेविंग के लिए इनका टाइम, इनको जो होगा वो मार्च के बाद सेविंग का बहुत अच्छा समय देगा। और अभी तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर देना चाहिए इस साल 2025 में, क्योंकि इनकी ये जो इस साल की जो टाइमिंग चल रही है, इनको आने वाले रिटर्न में बेहतर रिटर्न दे सकती है। अगर अभी ये कुछ पैसा लगाते हैं कहीं मार्केट में तो रिटर्न अच्छा मिलेगा इनको। करियर की बता दो सर। मीन राशि वालों के लिए करियर बढ़िया रहने वाला है। करियर में हाँ, स्थान परिवर्तन के योग हैं और नौकरी में भी बदलाव के योग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलेगी नहीं, छूट गई है तो मिलेगी नहीं, छूटी है तो तुरंत मिलेगी,
ठीक है। और अगर नई नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी आप पा लेंगे, ऐसा है। और अगर कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में अपने लिए प्रयास कर रहे हैं, तो साल के अंत के पड़ाव में उनके प्रयास भी सफल हैं, उनको अच्छे मौके मिलने वाले हैं। और इस समय तो वरिष्ठ लोग जो होंगे आपके उच्च अधिकारी, मीटिंग्स अच्छी रहेंगी आपकी अगर करते हैं आप किसी से। और अगर आपने कोई स्टार्टअप सोचा है इस साल तो ये भी कर सकते हैं मीन राशि वाले, स्टार्टअप की शुरुआत भी इनके लिए बहुत अच्छी है। और फूड से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड काम तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। बाकी इनके लिए IT सेक्टर में भी इनका अच्छा तोड़ रहेगा, बढ़िया कर पाएंगे, बहुत अच्छे से चला लेंगे ये काम।